सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोकरोच जनता पार्टी के बारे में। तो गाइस, क्या कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ह्यूज प्रॉब्लम में फंस गए हैं? और क्या कोकरोच जनता पार्टी का पेज पूरा इंडिया से बैंड कर दिया जाएगा? कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत की तरफ से शॉकिंग पोस्ट सामने आई, जिसमें उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू धमकियां मिल रही है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा हुआ था, सुन पैसा मिलेगा तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे, वरना बीजेपी में आ, वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। वहीं फाउंडर अभिजीत की तरफ से दूसरा शॉकिंग पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा हुआ था, अभी तो नंबर मिला है, तेरा घर भी मिलने में देर नहीं है, कहाँ रहता है, इंडिया में ही ना। अब कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत के माता पिता भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके माता पिता का बयान सामने आया जिसमें लिखा हुआ था, आजकल की राजनीति को देखते हुए डर लगना स्वाभाविक है, चाहे उसमें कितना भी फॉलोअर्स क्यों ना हो। अपने एक इंटरव्यू में उसने खुद कहा था कि भारत लौटने पर उसे गिरफ्तारी का डर है। हम अखबारों में ऐसे मामले पढ़ते रहते हैं, हम बस चाहते हैं कि वह सुरक्षित घर लौट आए। वह राजनीतिक जारी रखे या नहीं, यह उसका फैसला होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इसमें जाए। मुझे नहीं पता वह हमारी बात मानेगा या नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगी, मुझे उसकी चिंता है। वहीं गए सीजेपी के फाउंडर की तरफ से एक और टेक्स्ट सामने आया जिसमें लिखा हुआ था, इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैक हो गया है, ट्विटर अकाउंट विथहेल्ड हो गया है, बैकअप अकाउंट भी हटा दिया गया है। और नीचे लिखा हुआ था, प्लीज नोट दैट मेरे पास कोई भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है, अब से कोई भी पोस्ट सामने आएगा तो ऑफिशियली कोकरोच जनता पार्टी का स्टेटमेंट ना माना जाए। एनीवेज, और अब हम लोग बात कर लेते हैं विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बारे में। तो गाइस, विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच इतना बड़ा लफड़ा हो गया कि जब मैच खत्म हुआ तब विराट कोहली ने ट्रेविस हेड के साथ में हैंडशेक नहीं किए। तो देखो, होता यह है कि परसों आरसीबी और हैदराबाद के बीच मैच था और जब विराट बैटिंग करने आए थे तब उनका एक चौका लगा था बैट के एज से, और तब ट्रेविस हेड ने विराट कोहली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बैट के एज से लगा है, अच्छा से लगा नहीं आपसे। और ये चीज विराट कोहली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जैसे ही अगला बाउंड्री हिट हुआ वैसे ही विराट कोहली ने ट्रेविस हेड की तरफ देखे और बोलने लगे कि इतना ही है तो तुम आकर के बॉलिंग करो और मुझे आउट करके दिखाओ, और अगर बॉलिंग नहीं कर पा रहे हो तो इंपैक्ट सब लेकर के बाहर चले जाओ, यहाँ खड़े मत रहो। इसी बीच विराट कोहली एक दूसरे बॉलर से आउट हो गए और जब वो वापस जा रहे थे तब ट्रेविस उन्हें थोड़ा सा ट्रोल करते हुए बोले थे कि अरे मेरे आने से पहले ही आउट हो गए। इसी कारण की वजह से मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ट्रेविस हेड के साथ में हैंडशेक नहीं किए। एनीवेज, और अब हम लोग बात कर लेते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो गाइस, क्या UK07 राइडर अपने फैमिली को लेकर के एक बड़ा एक्सपोज लाने वाले हैं? यस गाइस, वो अपने लेटेस्ट ब्लॉग में हिंट देते हुए ये कहें, एक्चुअली एक वीडियो की एडिटिंग करनी है, द स्टोरी ऑफ अ कलंक। जिन्हें पता है उन्हें पता मैं किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, चीजें जिस हिसाब से दिखाई गई थी उस हिसाब से ना रियलिटी बहुत अलग थी, एंड मैं अब तक केवल इसलिए रुका हुआ था चीजों को लेकर के बिकॉज आई लव्ड देम, बट सामने से कोई प्यार नहीं। जब आपने मेरे को बर्बाद करने में, मेरे को नीचा दिखाने में, मेरे को गलत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब फाइनली वक्त आ चुका है कि आपकी साइड की स्टोरी, आपकी रियलिटी एज इट इज की एज इट इज रखी जाए एंड पता चले लोगों को कि व्हाट वाज द कॉन्स्पिरेसी। एंड मैं कोई होक्स वाली बातें नहीं करूंगा, मैं कोई हवाबाजी नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि इसने ये बोला, इसने ये नहीं बोला। द रियल साइड ऑफ द स्टोरी आप लोगों के सामने भी आएगी। एंड मैं आपको भगवान की कसम खा करके बोल देता हूँ, आपके दिमाग के POV जो आप सोचते हो ना चीजों को लेकर के, आपका दिमाग घूम जाएगा उन सब चीजों को देख। एनीवेज, और अब हम लोग बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। तो गाइस, एक शख्स ने भेलपूरी खरीदने के लिए स्ट्रीट फूड के पास गया और वहां से भेलपूरी खरीदा, लेकिन भेलपूरी खरीदने के बाद वह दंग रह गया। जी हाँ गाइस, सुधांशु एम्बोरे के नाम से ट्विटर पर एक पोस्ट आया जिसमें वो बताते हैं कि जो 20 रुपए के भेलपूरी को जिस कागज में हमको मोड़ के दिया गया था वो किसी व्यक्ति का 2 पेज का बैंक स्टेटमेंट था, जिसमें उसका नाम, ट्रांजेक्शन डिटेल और भी डिटेल्स था उसमें। यानी कि अब हम लोगों का बैंक डिटेल भी सिक्योर नहीं है और हमारे बैंक डिटेल के साथ में मजाक किया जा रहा है। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।